जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉन शीट बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर लॉन शीट बना सकते हो। तो देखिए, लॉन शीट की बात करें तो आपने देखा होगा, आप कहीं से लोन लेते हो, चाहे आप अपना फोन ही फाइनेंस कराते हो, बाइक फाइनेंस कराते हो, या लैपटॉप फाइनेंस कराते हो, या आप कोई पर्सनल लोन लेते हो, या आप हाउसिंग लोन लेते हो। तो जब आप लोन लेते हो तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है। वो आपको जितने टाइम के लिए आपने वो लोन लिया है तो उतने टाइम तक वो आपको इंस्टॉलमेंट फिक्स पे करनी होती है। अब हम इंस्टॉलमेंट तो पे करते हैं, लेकिन हमें इसमें यह कंफर्म नहीं होता है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है उस इंस्टॉलमेंट के अंदर कंपनी है या बैंक है वो हमारा कितना इंटरेस्ट ले रही है, हमारा कितना प्रिंसिपल काट रही है और हमारा कितना बैलेंस बच रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो इंस्टॉलमेंट निकालना कि कैसी आपकी इंस्टॉलमेंट निकलेगी, साथ ही साथ उस इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना गया, प्रिंसिपल कितना हुआ और आपका बैलेंस कितना बचा। तो मैं आपको कंप्लीट पूरा लोन शीट बताऊंगा और साथ ही साथ उस लोन को क्लोज करना कि आपकी जो लोन क्लोज हो जाएगी तो आपको लास्ट में कितना बैलेंस बचेगा। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाई हुई है। फॉर्मेट के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है। यहाँ पे मैंने दिया लोन अमाउंट कि हमने कितने का लोन लिया, वो मैंने यहाँ पर लोन अमाउंट दे दिया। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर मैंने रेट कि जो रेट है वो रेट कितना लगेगा, 10% का। इसे हम इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। यहाँ पर टाइम, जो टाइम मैंने लिया है कितना, 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए मुझे लोन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल फिल कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टेबल की फॉर्मेट बनाई हुई है। इस फॉर्मेट के अंदर जो मैंने दिया है, सबसे पहले क्या है, इंस्टॉलमेंट नंबर। ठीक है, कि हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या है, नंबर दे दिए। इसको हम क्या है, ईएमआई नंबर भी कह सकते हैं कि जो हमारी ईएमआई जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर्स होंगे। उसके बाद दे दिया मैंने यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलमेंट, कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी, हमें हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, जिसको हम क्या है, ईएमआई अमाउंट भी कह सकते हैं या इसको हम पेमेंट भी कह सकते हैं कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट बनेगी वो हर महीने कितनी पेमेंट जाएगी। नेक्स्ट मैंने दिया यहाँ पर इंटरेस्ट, कि जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें से हमारा इंटरेस्ट कितना कटेगा और साथ ही साथ हमारा प्रिंसिपल कितना कटेगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, बैलेंस, कि हमारा बैलेंस कितना बचेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ये एक फॉर्मेट बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पर रेट है, रेट और टाइम, इसको हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा रेट है वो रेट क्या है, ये ईयरली है। आप किसी बैंक से लोन लेते हो या गवर्नमेंट से एडवांस लोन लेते हो या आप किसी भी चीज पर लोन लेते हो, चाहे आप कार लोन, हाउस लोन, कोई सा भी लोन लेते हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है बैंक, वो लगाती है ईयरली, मतलब साल का। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, साल का है, ईयरली है। लेकिन इस रेट को मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस रेट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा वो कैसे पे करूंगा, मंथली पे करूंगा, हर महीने की। तो इसलिए जो मेरा रेट लगेगा, जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो भी कैसे लगेगा, मंथली जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मंथली कन्वर्ट करना होगा, मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आप रेट को सिलेक्ट करिए। जो आपका रेट है, मेरा 10% है, तो मैंने यहाँ पे 10% को सिलेक्ट किया, डिवाइड। अब आपको यहाँ पे कितने से डिवाइड करना होगा, 12 से। मतलब हमारे साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12। तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 12 मतलब 12 ब्रैकेट क्लोज करता हूं और उसके बाद एंटर करता हूं। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.0083%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज का साइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप परसेंटेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, 1% आया है। लेकिन यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखिए हमारा कितना आ गया, 0.8% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कितना निकलेगा हमारा, 0.8%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मंथ। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइम है, इस टाइम को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है,
मंथली कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मेरा टाइम है यहाँ पर क्या है 2 साल, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इस 2 को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे करूंगा इनटू, मतलब मल्टीप्लाई कितने से 12 से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे तो ये भी हमारा क्या आ गया यहाँ पर 24 मंथ, मतलब 24 महीने। तो ये क्या किया मैंने, सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट कर लिया, मंथली कन्वर्ट कर लिया, मतलब मंथ में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी मंथ के अकॉर्डिंग जैसे मैं बात करूं अपने टाइम की, यहाँ पर देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पर लिख दिया मैंने रेट और यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं रेट और यहाँ पर टाइम, तो मैं रेट की बात करूं तो मेरा रेट निकला 0.8% का और टाइम हुआ मेरा 24 मंथ। तो इसलिए मेरे जो इंस्टॉलमेंट नंबर है, जो मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर है वो मैंने क्या है, आप नीचे तक देखेंगे तो मैंने कहां तक दे दिया 24 तक, क्योंकि मुझे जो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी वो 24 महीने तक लगातार पे करनी होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर 24 तक क्लियर कर दिया। अब मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना होगा, मतलब मुझे ईएमआई निकालनी होगी कि जो मेरी हर मंथ की ईएमआई जाएगी वो कितनी जाएगी। तो आपको लोन शीट के अंदर 3 फॉर्मूले यूज करने होंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब पेमेंट निकालनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, पीएमटी का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पीएमटी, मतलब पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे नरेशन इसकी देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले क्या मांग रहा है आपका रेट। सबसे फर्स्ट क्या मांग रहा है आपका रेट। तो रेट की बात करूं तो अब मुझे यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा रेट सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे ये 10% वाला रेट नहीं सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा मंथली रेट निकल के आया है उसको सिलेक्ट करूंगा। तो मेरा मंथली रेट कौन सा निकल के आया है 0.8%। तो इसलिए यहाँ पर रेट में मैं क्या करता हूँ 0.8% को सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर इसके कॉलम का एड्रेस भी दे सकता हूँ, मतलब जो इसका सेल है उसका सेल का एड्रेस भी दे सकता हूँ। जैसे सेल की बात करूँ तो उसका किस पर है, बी पर और B11, या तो मैं B11 लिख भी सकता हूँ या सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑटो B11 उठा लेगा। उसके बाद क्या दूंगा यहाँ पर कॉमा। कॉमा देने के बाद में देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या मांग रहा है यहाँ पर एन पीरियड। एन पीरियड की बात करें तो एन पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, अपने टाइम को। ठीक है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे, टाइम। तो टाइम भी आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो आपने मंथली निकाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एन पीरियड के अंदर किसको करता हूं 24 मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कॉमा। अब ये मांग रहा है क्या, पीबी। पीबी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, या हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं, कि आपने जो लोन लिया है वो कितना लिया है। अब आपको यहां पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करने से पहले एक काम और करना है। आप यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नहीं कि आप सीधा लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है कि आपको पीबी देने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस का साइन और लगा दीजिए। अब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया क्यों है, क्योंकि देखिए जो ये मेरा आंसर है वो दिखाएगा डॉलर के अंदर। जो मेरा आंसर है वो किस में शो कराएगा, डॉलर, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, रुपीज में। तो जब मैं डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करेगा, जो मेरा आंसर माइनस में शो करा देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं पीबी पे ही सबसे पहले माइनस का साइन ही दे देता हूं। तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसलिए जो मेरा आंसर होगा किस में दिखा देगा, प्लस में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस का साइन दिया पहले, और उसके बाद सिलेक्ट कर लेता हूं अपने लोन अमाउंट को। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन लगा हुआ है पहले, डॉलर के साइन के बाद में यहाँ पे क्या है 6,921 रुपीज 0.74 पैसे। ये मेरी क्या बनी, इंस्टॉलमेंट बनी हर महीने की ईएमआई। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, मुझे रुपीज में। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहां पर आएंगे करेंसी के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे करेंसी, या आपको यहाँ पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर आएंगे, या फिर आपकी जो करेंसी आ रही है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी ऑप्शन मिलेगा आपका मोर नंबर फॉर्मेट। लेकिन ये मोर नंबर फॉर्मेट देने से पहले मैं क्या करता हूं, मेरे जितने भी ये सेल हैं जिसमें मुझे फॉर्मूले अप्लाई करना है इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं।
क्यों कि आगे चल के मुझे बार बार इनमें चेंज ना करना पड़े, तो इसलिए मैं यहां से लेके और इसको टोटल नीचे तक 24 तक इसको क्या कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से क्या किया मैंने यहाँ पर 24 तक इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर आता हूं और यहाँ पर किस पे आऊंगा, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमारा क्या, करेंसी। तो आपको यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, करेंसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपके सिंबल हैं, यहाँ से आपको कौन से सिंबल फाइंड करने, अपने रुपीज के। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करके आएंगे, तो देखिए आपको नीचे आइए और आइए तो आपको यहाँ पर रुपीज का सिंबल मिलेगा। चाहे आप हिंदी वाला भी ले सकते हो, इंग्लिश वाला भी नीचे आएंगे तो वहां पे आपको RS के अंदर जाके इंग्लिश वाला रुपीज का साइन मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी वाला ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखेंगे रुपीज और यहाँ पे क्या है, हिंदी। मैं इस पर क्लिक करता हूं और क्या कर दूंगा, ओके। जैसे ओके करूंगा तो देखिए इसके आगे क्या आ गया, रुपीज का सिंबल लग के आ चुका है। और मेरे जितने भी सेल सेलेक्ट किए, अब मुझे बार बार इनमें करेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार आपको चेंज करने के लिए। तो आपको किस में आना है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स मिलेगा और यहाँ पे आप किस पे क्लिक करेंगे, करेंसी। करेंसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सिंबल है और यहाँ से आपको सिंबल में जाना है और यहाँ पर आपको अपने सिंबल फाइंड कर लेने और यहाँ पर क्या लेना है आपको, हिंदी का। ठीक है ना, आप इंग्लिश भी लेंगे तो नीचे आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा, उसमें आपको RS के अंदर दिखाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे जो आंसर होगा आपको किस में दिखाएगा, रुपीज के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनी हर महीने की, वो कितनी बनी, यहाँ पे 6,921 रुपीज की। अब ये मेरी इंस्टॉलमेंट बनी है। अब इस इंस्टॉलमेंट में से मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, मतलब जो मेरी बैंक है वो बैंक कितना इंटरेस्ट काट रही है। ठीक है, ये 6,921 रुपए में से, क्योंकि जो बैंक होती है, बैंक आपको पता है दोनों अमाउंट लेती है। जो आपकी पेमेंट जाती है उसमें क्या करती है, आपका इंटरेस्ट भी काटती है और प्रिंसिपल भी। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो बैंक है, वो अपना इंटरेस्ट भी रखेगी साथ ही साथ, और आपने जो लोन लिया है उस लोन में से अमाउंट कम करती रहेगी। तो बैंक इंटरेस्ट कितना काट रही है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, IPMT का, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, यहां पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू IPMT। यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इक्वल टू IPMT, ब्रैकेट ओपन। अब सेम नरेशन के अंदर क्या मांग रहा है, रेट। तो सबसे पहले हमें रेट वही सिलेक्ट करना है 0.8% का, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है। अब क्या मांग रहा है वो, पीरियड। अब पीरियड की बात करें तो आपकी जो EMI जा रही है वो कौन सी जा रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कटेगा वो किसके अकॉर्डिंग कटेगा, आपके EMI नंबर के अकॉर्डिंग। जो आपका EMI नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी बैंक, आपका इंटरेस्ट काटेगी। तो मेरी फिलहाल पीरियड की बात करूं तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है, अभी तो फर्स्ट जा रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहली वाली को। ठीक है, यहाँ पे पीरियड के अंदर मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद एक कॉमा। अब मांग रहा है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए, तो सेम मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, 24 मंथ को, कॉमा। आप कॉमा देने के बाद फिर से आपको क्या देना है, यहाँ पर माइनस का साइन। याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन देना मत भूलना, नहीं तो आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। तो माइनस देने के बाद पीवी में आपको क्या सिलेक्ट करना, अपना लोन अमाउंट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए कितना आ गया, 1250 रुपीज, मतलब 1250 रुपए बैंक इसमें से क्या काट रही है, अपना इंटरेस्ट। जो आप हर महीने इंस्टॉलमेंट दोगे उसमें से पहले महीने बैंक ने अपना इंटरेस्ट कितना काटा, 1250। अब 1250 काटने के बाद में जो आपका प्रिंसिपल बचेगा, मतलब जो आपके लोन अमाउंट में से पैसा कम होगा, वो कितना कम होगा। तो उसके लिए या तो एक आप सिंपल यूज कर सकते हो कि आप अपने इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपका क्या निकले आया, प्रिंसिपल अमाउंट निकले आया। या फिर आप इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, PPMT का, मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। तो सबसे पहले इक्वल टू PPMT, ब्रैकेट ओपन। PPMT और IPMT का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सेम है, दोनों बिल्कुल सेम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भी रेट मांग रहा है, तो रेट 0.8%, कॉमा, एन पीरियड मतलब EMI नंबर, आपकी जो इंस्टॉलमेंट नंबर है 1,
कॉमा एन पीरियड, तो 24 मंथ कॉमा माइनस किसको सिलेक्ट करेंगे, पीवी को, आपका लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपका निकल आया प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 5,671 रुपए, 5,671 रुपीज आपका क्या होगा, ये अमाउंट लोन में से कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट मंथ की ईएमआई दे दी, तो पहले मंथ की ईएमआई देने के बाद में बैंक ने इतना तो अपना इंटरेस्ट रखा और ये अमाउंट आपके क्या हो गया, आपके लोन अमाउंट में से कम हो जाएगा। तो लोन अमाउंट से कम होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये जो आपका लोन अमाउंट है, जो आपका लोन अमाउंट है उसमें से आप माइनस कर दोगे कि इसको, अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, जो आपका लोन अमाउंट होगा उसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है प्रिंसिपल को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। आपकी एक ईएमआई जाने के बाद में जो आपका बैलेंस बचेगा, आपने एक ईएमआई पे कर दी, तो एक ईएमआई पे करने के बाद में जो आपका बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,44,328 रुपए, मतलब 1,44,328 रुपीज। क्लियर, तो ये आपका क्या बचा है, बैलेंस बचा। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी होगी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो तो आपने देखा होगा सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हो और उसके बाद आप ड्रैग करते हो तो क्या होता है, वो ऑटो ट्रैक हो जाता है। ठीक है, आप इसको यूज किया ऑटो ट्रैक, लेकिन इसके अंदर ये ड्रैग नहीं होगा। ठीक है, याद रखना जब आप लोन शीट यूज करोगे तो इसमें ये आपको ड्रैग नहीं होगा। तो फिर आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने देखा होगा जब भी आप किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हो तो ड्रैग करते समय आप देखेंगे जो हमारे ड्रॉ हैं वो भी आगे ट्रैक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, B12। B12 की बात करूं तो देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया था पहले 11 को, लेकिन B12 क्या आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे B13, तो मतलब B13 क्या है मेरा, ब्लैंक है। और यहाँ पर बात करूं इसके अंदर तो क्या आया, B6, तो B6 की बात करूं तो देखिए B6 क्या है मेरा, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये जब ड्रैग करेंगे तो आगे की मेरे सेल भी क्या होते जाएंगे, मतलब रो भी ड्रैग होती जाएंगी। तो इसलिए मुझे क्या करना है, इसमें ड्रैग नहीं करना। अब ड्रैग करना है तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहता हूं कि मैं ड्रैग भी करूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा रेट का सेल है ये वाला, इस सेल को मुझे क्या कर देना होगा, या फिर फिक्स कर देना होगा कि जैसे मैं ड्रैग करूं तो ड्रैग करते समय ये सेल मेरा बिल्कुल फिक्स रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो B11 है, आप इस B11 को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर मैंने किसको सिलेक्ट किया, B11। ठीक है, या फिर मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा है B11, मैं यहाँ पे B11 को सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F4। ठीक है, आप क्या प्रेस करेंगे, F4। जो आपकी फंक्शन की है उनके अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही F4 की है, तो आपको सिर्फ F4 प्रेस करना है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई ऑल्ट नहीं, सिर्फ F4। तो यहाँ पर जैसे F4 प्रेस करूंगा तो देखिए आप यहाँ पे B के आगे भी डॉलर का साइन आ चुका है और 11 के आगे भी डॉलर का साइन आ चुका है। तो इसलिए अब ये सेल क्या हो चुका है, मेरा फिक्स हो चुका है। ऐसे सेम मैं यहाँ पे B12 को सिलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस कर दूंगा, इधर B5 को सिलेक्ट करूंगा और F4 प्रेस कर दूंगा, एंटर करूंगा। अब देखिए एंटर करने के बाद अब मैं इसको ड्रैग करता हूं नीचे तक। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी टोटल 24 EMI थी वो 24 EMI पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो आपकी 24 इंस्टॉलमेंट थी वो आपकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट आ चुकी है। तो आप इस टाइप से इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, आपकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर आपको अब ऐसे ड्रैग नहीं करना है, मतलब ऐसे सेल को फिक्स नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वापस F2, F2 से मेरा यहाँ पे फॉर्मूला शो हो जाएगा। अब इसमें मुझे किस किस सेल को फिक्स करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट वाले को फिक्स करना है, जो मेरा रेट है ये वाला, इसको फिक्स करना है। तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर F4 किया, अब इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे मांग रहा है पीरियड, पीरियड मतलब EMI नंबर। अब मुझे इंटरेस्ट के अंदर क्या करना है कि इंटरेस्ट के अंदर मेरी EMI नंबर चेंज होती जाए, क्योंकि मेरी EMI नंबर अभी फर्स्ट है, नेक्स्ट में सेकंड आएगी, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे करके मेरी EMI नंबर क्या हो, चेंज होती जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर EMI नंबर को फिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पीरियड है इसको मैं फिक्स नहीं करूंगा, तो आपको इसको फिक्स नहीं करना है। किसको फिक्स करना है, अब हमें यहाँ पे एन पीरियड को, मतलब नंबर ऑफ पीरियड को, तो F4 और उसके बाद फिक्स कर देना हमें PV को F4, एंटर करेंगे। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देंगे, तो देखिए अब ये हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले महीने हमारा इंटरेस्ट गया था 1250, दूसरे महीने 1202, तीसरे महीने 1155,
फिर 1107, फिर क्या 1058। तो इस टाइप से हमारा इंटरेस्ट क्या होता गया, कम होता गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल के अंदर भी सेम, मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करूंगा, रेट को, यहाँ पर F4, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर है तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। फिर किस पर आऊंगा मैं, नंबर ऑफ पीरियड पर, इसको सिलेक्ट किया F4 और उसके बाद में इसको सिलेक्ट किया F4, एंटर किया। अब उसके बाद में इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर आपको किसी को फिक्स नहीं करना है, सिंपल इसमें क्या करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, ये आपका यहाँ पे बैलेंस निकल आएगा और इसको मैं अब नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे 24 तक ड्रैग किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस बिल्कुल आपका 0 आ चुका है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपके यहाँ पर 24 इंस्टॉलमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, 24 EMI आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा कि अब आपका कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं बचा हुआ। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने पूरी इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट कितनी दी, तो आप यहाँ पे पेमेंट निकालना चाहते हो तो आप इसके लिए इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करिए। और किसको सम करना है आपको, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आपने देखिए जो लोन लिया था वो कितना लिया था, 1.5 लाख का, लेकिन आपने जो टोटल पे किया वो कितना किया, 1,66,161 रुपए, ठीक है। 1,66,121 रुपीज आपने टोटल क्या किया, पूरी पेमेंट पे करी। अब इसमें इंटरेस्ट कितना किया, तो इसके लिए भी आप सम कर दीजिए। आप इंटरेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट को लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। इंटरेस्ट देखेंगे तो मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, 16,121 रुपए। और प्रिंसिपल तो आपको यहाँ पर निकल ही जाएगा, मैं इसको सम, ब्रैकेट ओपन और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल निकलेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना था, एंटर करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल था कितना था, 1.5 लाख रुपए। क्लियर। तो हमने 1.5 लाख लोन का कितना दिया, 1,66,121 रुपए बैंक को पे करा। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, किसी की भी लोन शीट बना सकते हो। देखिए जो मैंने लोन शीट ये बताई, ये कैसे बताई, सिर्फ मंथली, कि आप मंथली EMI पे करोगे तो आप किस टाइप से लोन शीट बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि आपको कोई भी EMI कैसे पे करनी है, क्वार्टरली पे करनी है या हाफ ईयरली पे करनी है या आपको ईयरली पे करनी है, तो वो भी आप कैसे पे करोगे, उनमें कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, किस टाइप से आपकी EMI बनेंगी, किस टाइप से आपकी इंस्टॉलमेंट बनेंगे। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लोन शीट बताया। तो लोन शीट के अंदर सबसे पहले हमने अपनी इंस्टॉलमेंट निकाली कि कैसे हम अपनी इंस्टॉलमेंट को निकाल सकते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, PMT का, मतलब पेमेंट का। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट पेमेंट निकाली तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया IPMT, और साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल बैलेंस निकाला जो उसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया PPMT। तो मैंने आपको ये तीनों चीज निकालना बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बैलेंस, मतलब जब आपकी पूरी EMI चली जाएंगी, पूरी इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, तो आपका बैलेंस भी वहां पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल 0 आना चाहिए। तो मैंने आपको बैलेंस को भी बिल्कुल 0 निकाल के दिखाया कि कैसे जब आपकी पूरी टोटल EMI चले जाएंगी तो आपका बैलेंस 0 आएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।